एक बार फिर नरेंद्र भाई मोदी की कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। मोदी जी ने जिस तरह देश को फ्रंट से लीड किया है, वो गरीब कल्याण का मामला हो, वो किसान कल्याण का मामला हो, वो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए उत्थान का मामला हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मामला हो, राष्ट्रीय मुद्दों की बात हो, मोदी जी ने जिस तरह देश का नेतृत्व किया, उसके कारण तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और उसके चंद ही दिनों के बाद हरियाणा में तीसरी बार एक हैट्रिक नेशनल लेवल पर लगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और ठियोग विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने सतलुज जल विद्युत परियोजना SJVN पर आरोप लगाया है। वो लुहरी जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगों के हितों से खिलवाड़ कर रही है। हालांकि ये एक सरकारी उपक्रम है, बावजूद इसकी कार्यप्रणाली बड़े धन्ना सेठों और अंबानी और अडानी की तरह है, जहां लोगों की कोई भी आवाज नहीं सुनी जा रही है। और साथ ही राठौर ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर बताया कि बीते दिन शिमला उपायुक्त की अध्यक्षता में SJVN के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों के समक्ष इस परियोजना से प्रभावित लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए इनके निराकरण की मांग की है। लोग जानते हैं कि लुहरी में सतलुज जल विद्युत निगम का जो प्रोजेक्ट है वो निर्माणाधीन है। हमें शुरू से शिकायत रही है कि जो SJVN ने उन्होंने जो करार किया था उस पे पूरा नहीं उतरे। जो CSR फंड है उसका बहुत ज्यादा मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पैसा प्रभावित क्षेत्रों में लगना चाहिए था, वो पैसा वहां नहीं लग रहा। लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह लोकसभा चुनाव में किया अपना वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने चुनाव के दौरान लोगों से वादा किया था कि मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए वो यहां पर अपना कैंप कार्यालय खोलेंगे, ताकि विकास कार्यों के लिए लोगों को शिमला न आना पड़े। और साथ ही कैंप कार्यालय मंडी में राजमहल में खोला गया है। कैंप कार्यालय खोलने के अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब वो मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने लोगों से वादा किया था कि वो लोगों की सुविधा के लिए यहां पर कैंप कार्यालय खोलेंगे। ऐसे वादे को निभाते हुए ये कैंप कार्यालय खोला गया है। जब पीछे यहां से चुनाव लड़ा था उस समय ये कहा था कि हार जीत चलती रहती है, मगर हमारा जो मंडी संसदीय क्षेत्र से लगाव है, जुड़ाव है, वैसे तो पूरे हिमाचल प्रदेश से है, मगर यहाँ के लोगों के साथ भी मेरे पिताजी का बहुत लंबा वो रहा है, रिश्ता रहा है, और उसको कायम रखना, यहाँ के विकासात्मक कार्यों को आगे लेकर जाना, ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। और मैंने चुनावों के समय में भी कहा था कि हम यहाँ पे अपना जो है वो कैंप ऑफिस चलाएंगे, और उस बात पे हम अडिग रहे हैं। यहाँ के विकास कार्य पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ इस इलाके के विकास कार्यों को आगे लेकर जाना, ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारा दायित्व है। और उसी नजरिए से आज हमने ये कैंप ऑफिस PWD और शहरी विकास मंत्रालय का यहाँ पे खोला है। बिलासपुर में दुर्गा पूजा उत्सव इस बार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिलासपुर में चल रहे शरदोत्सव और दुर्गा पूजा में भाग लेने के लिए मूर्ति विसर्जन के उपलक्ष्य पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री JP नड्डा बिलासपुर आएंगे। ये जानकारी स्पेशल ओलंपिक की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा ने भी पत्रकार वार्ता में दी है। और मल्लिका नड्डा ने कहा कि दुर्गा पूजा का बिलासपुर में विशेष महत्व है और दुर्गा पूजा के अलावा अन्य कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम में जहां पर छोटे-छोटे बच्चे पूरे प्रदेश में भाग लेते हैं, वहीं पर हमारा कार्य बच्चों की प्रतिभा को निखारना है।
उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा में और भी कई तरह के विशेष रंग इस बार देखने को मिले हैं और धीरे धीरे इसका और भी विस्तार होगा। दुर्गा पूजा समिति के द्वारा 23वां दुर्गा पूजा उत्सव का आयोजन धौलवे के प्रांगण में किया जा रहा है और इस आयोजन के माध्यम से जहां हम मां भगवती की पूजा अर्चना करते हैं, वहीं हम विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी, स्कूल के विद्यार्थियों को, कॉलेज के विद्यार्थियों को अपने संस्कार, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से जोड़ने का प्रयास करते हैं और एक मंच देने का प्रयास करते हैं जहां इन बच्चों में छुपी हुई प्रतिभाओं को हम विकसित कर सकें और इन बच्चों में वो संस्कार डाल सकें जो आज बहुत आवश्यक है। अर्नी यूनिवर्सिटी इंदौरा हिमाचल प्रदेश के चांसलर डॉक्टर विवेक सिंह ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि 6 तारीख को 2 गुटों में घटना हुई है। इसमें पुलिस के साथ मिलकर प्रबंधन ने सुलझा लिया था। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक बयानबाजी और नारेबाजी नहीं की गई थी। इस तरह की बात को लेकर कोई वीडियो और अन्य सबूत सामने नहीं आए हैं। वहीं चांसलर ने यह भी कहा कि 2 गुटों में हुई लड़ाई को लेकर जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जो कि पूरे मामले की जांच कर रही है। जैसे अर्नी विश्वविद्यालय में 6 तारीख की रात को कुछ घटना हुई थी छात्रों के गुट के बीच में, 2 गुट थे उसमें, और प्रशासन ने, जो अर्नी यूनिवर्सिटी प्रशासन है, पुलिस फोर्स के साथ मिलकर उसको अंडर कंट्रोल कर लिया था। इसके साथ ही जो नारे लगवाए गए थे, उसमें जो बच्चों ने नारे लगाए थे, उसमें कहीं भी एंटी अपना इंडिया नहीं था कि भारत तेरे बंटवारे होंगे या पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसे कोई नारे नहीं लगे। ना इसका कोई एविडेंस प्रूफ है, कोई वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम भी वहां पे प्रेजेंट थे बच्चों के बीच में जो है। और जो घटना हुई वो अप्रिय घटना थी। जो अपना बच्चा था, एक उधमपुर से बच्चा था वो, तो उसकी पिटाई हुई थी, तो करीबन उसमें 4-5 बच्चों का नाम निकल के आया था। तो उसमें जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसमें एक्शन ले रहा है। सोलन के कंडाघाट में उस समय एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जब उत्तराखंड रोडवेज की बस का ब्रेक फेल होने की वजह से जो है वो अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया ये भी जा रहा है कि बस सवारी से भरी हुई थी, वो शिमला से रुपड़िया टनकपर पर जा रही थी और वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस में सवार करीब 14 से 15 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। स्थानीय पुलिस और स्थानीय जनता मौके पर पहुंचकर घायलों को कंडाघाट सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचाया गया। आपको बताते चलें कि स्थानीय पुलिस और स्थानीय जनता मौके पर पहुंची और घायलों को सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया है। दरअसल सोलन के कंडाघाट में उस समय बड़ा हादसा होने से टल गया है, जब उत्तराखंड रोडवेज की बस का ब्रेक फेल होने की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई है। बताया ये भी जा रहा है कि बस सवारी से भरी हुई थी, जो कि शिमला से रुपड़िया टनक पार कर रही थी और इस दौरान प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस में सवार करीब 14 से 15 लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेपाल क्या हुआ? रुपड़िया अपना ये गाड़ी का ब्रेक फेल पहले हो गए थे, जैसे यहाँ से थोड़ा 1 किलोमीटर पहले हुआ था, इससे तो हुआ था गाड़ी पूरा चला वहाँ से 11 टन जाए सीधा इधर आके गिर गया। अब तो चोट तो नहीं आया हम लोग को, तो आप बच गया ना। कितने लोग थे? लोग तो बहुत है, एक सीट में जैसे 3 लोग का सीट है, तो उसमें भी 4 लोग जला थे। हाँ, उसमें 4 लोग जला थे। उसके बाद जो 2 लोग का सीट है ना, उसमें 3 लोग थे। इसे सामने लोग तो 100 से ऊपर होगा शायद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।